तो स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुशरण क्लासेज खेजरोली के ऊपर। दोस्तों मैं विकास यादव आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ एक स्पेशल क्लास जिसके अंदर हम करने वाले हैं 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स आस्क्ड इन राजस्थान एलडीसी। जैसा कि हम सबको पता है कि राजस्थान एलडीसी की वैकेंसी आ गई हमारे सामने और अभी हम सबको तैयारी के अंदर जुड़ जाना है। और राजस्थान एलडीसी के अंदर जो एक मेजर सब्जेक्ट होता है वो होता है इंग्लिश, और इंग्लिश का राजस्थान एलडीसी के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि इंग्लिश से अच्छे खासे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश दो पार्ट्स में विभाजित होती है, एक होता है ग्रामर, एक हमारा होता है वकेब। तो वकेब के अंदर जो मेजर रोल निभाती है वो होती है आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान एलडीसी की वकेब की, और आज हमारी जो फर्स्ट क्लास होने वाली है वो है 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स आस्क्ड इन राजस्थान एलडीसी। यानी कि 2018 के अंदर जो राजस्थान एलडीसी की वैकेंसी हुई थी उसके अंदर जितने भी सिनोनिम्स पूछे गए थे आज ये उन सब की मैं क्लास आपके सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों आप इस क्लास को हल्के में मत लेना। अगर आप एक राजस्थान एलडीसी के एस्पिरेंट है तो आपको इस क्लास को देखना ही होगा, क्योंकि राजस्थान एलडीसी क्योंकि राजस्थान की परीक्षाओं के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज है कि राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर ज्यादा कुछ किया नहीं जाता। 70% क्वेश्चन को हूबहू प्रीवियस क्वेश्चन से उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, यानी कि कुछ भी ज्यादा बदलाव नहीं होता। 60 से 70% क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं जो कि पिछली सालों में आए हुए हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वह उन्हीं पर आधारित है जो जितने भी 2018 के अंदर सिनोनिम्स पूछे गए थे आज हम उन सबकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ। और अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को गुरुशरण क्लासेज के YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे आने वाली जितनी भी क्लासेज है उसकी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी और आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे। दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आपको पढ़ने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े, क्योंकि हम शुरुआत करें एक नई पहल की और हम लोग YouTube पर अब राजस्थान एलडीसी का पूरा सिलेबस करवाएंगे। तो आप जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी जो फर्स्ट वर्ड है, जो फर्स्ट स्लाइड है उसकी तरफ। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है इंडिक्ट। हमें हमें और ये जो इंडिक्ट वर्ड है वो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2018 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो इंडिक्ट है इसका मतलब हमें बताना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शंस आपके सामने है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। दोस्तों जो इंडिक्ट वर्ड है उसका मतलब होता है आरोप लगाना, यानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप लगाना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिक्ट। जो हमारा जो ऑप्शन है उनमें से आप सबको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है। अगर हम चले ऑप्शंस की तरफ, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता है उसका मतलब होता है आरोप से मुक्त करना, यानी जो एक्वाइट शब्द है, जो एक मतलब होता है आरोप से मुक्त करना, यानी जो एक्वाइड वर्ड है उसका मतलब होता है आरोप से मुक्त करना। अगर मैं बात करूं अगले शब्द की तो वो है एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, यानी जो हमारा जो शब्द है एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। अगर मैं बात करूं तीसरे वर्ड की तो है स्पेसुलेट का मतलब होता है अनुमान लगाना या अनुमान करना, यानी किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में आप अपना अंदाजा लगाते हैं तो अंदाजा लगाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेसुलेट का मतलब होता है अनुमान या अंदाजा लगाना। हमारा जो अगला वर्ड है वो है फ्रस्ट्रेट शब्द के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्रस्ट्रेट शब्द का मतलब होता है चिढ़ाना या किसी को इग्नोर करना या एनॉय करना या फिर इरिटेट करना। तो फ्रस्ट्रेट जो शब्द होता है उसका मतलब हो जाएगा चिढ़ाना। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट वर्ड है इंडिक्ट, उसका मतलब होता है आरोप लगाना, और उसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी एक्यूज। एक्यूज मतलब हो जाता
एक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना, और जो हमारा जो वर्ड एग्जाम में पूछा गया था वो है इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब ये होता है आरोप लगाना। अगर मैं आगे चलूं हमारे अगले वर्ड्स की तरफ, तो वो भी एलडी राजस्थान एलडीसी 2018 के अंदर पूछा गया है, और वो है ट्रिनी। ट्रिनी का मतलब होता है तानाशाह शासन। हमारा जो अगला वर्ड है वो है ट्रिनी। मैं इस शब्द के बारे में मैं इस वर्ड के बारे में आपको बता दूं कि ये राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2018 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये ट्रिनी शब्द ऐसा है जो कि बार बार यानी कि 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। ये जो वर्ड है वो राजस्थान एलडीसी 2018 में पूछा गया है। इस ट्रिनी शब्द का मतलब होता है, इस जो ट्रिनी वर्ड है, इस ट्रिनी का मतलब होता है तानाशाह शासन। जो ट्रिनी है इसका मतलब होता है तानाशाही। तानाशाही शासन। हमारे हमारे सामने 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसमें से 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है। अगर मैं चलूं इन 4 ऑप्शन की तरफ, जो हमारा जो फर्स्ट वर्ड होता है वो होता है मिस रूल। आप इस शब्द जैसे कि आप इस शब्द के इस वर्ड से ही समझ गए होंगे कि मिस मिस मतलब हो गया गलत, और रूल रूल यानी शासन, यानी कि ऐसा शासन जो सही नहीं चल रहा हो, ऐसा शासन जो सही तरीके से नहीं चल रहा हो, वो क्या कहलाता है मिस रूल। यानी एक ऐसा शासन जो सही नहीं चल रहा हो, वो क्या कहलाएगा मिस रूल। अगर मैं बात करूं क्रूअल्टी, तो इस क्रूअल्टी शब्द का अर्थ हो जाता है क्रूरता। इस क्रूअल्टी का अर्थ क्या हो जाता है क्रूरता। जैसे कि आपको इस वर्ड से ही पता चल है कि क्रूअल, क्रूअल से आप हिंदी में वैसे अनुमान लगा सकते हो कि इसका मतलब क्रूरता हो सकता है। तो जो क्रूअल्टी होता है उसका मतलब होता है क्रूरता। क्रूरता। अगर मैं बात करूं डिक्टेटरशिप की, तो डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही शासन। डिक्टेटरशिप का मतलब भी क्या होता है तानाशाही, यानी क्रूरता के साथ में तानाशाही। अगर इस शब्द को देख करके आपको एक मूवी याद आ गई होगी, वो है द डिक्टेटर। द डिक्टेटर जो मूवी है उसके अंदर ही वो पूरी इसी वर्ड के आधार इसी वर्ड के ऊपर आधारित है। उसके अंदर जो राजा होता है वो क्या होता है तानाशाही होता है, और दिमाग से थोड़ा संकीर्ण होता है, और वो पूरे राज्य को अपने अनुसार चलाना चाहता है, और जो उसके खिलाफ जाता है उसका वही काम तमाम कर देता है। तो दोस्तों ये वही वर्ड है डिक्टेटरशिप, जिसका मतलब होता है क्रूरता के साथ में तानाशाही, यानी तानाशाही तो कर रहा है वो, साथ में क्या भी कर रहा है क्रूरता भी दिखा रहा है। तो वो तो डिक्टेटरशिप का मतलब क्या हो जाता है तानाशाही। ता, ताना तानाशाही फैल्स क्रूरता। हमारा जो जो अगला वर्ड है वो है ऑटोक्रेसी। इस ऑटोक्रेसी वर्ड से इसका अर्थ जो है वो आपको पता चल रहा होगा कि ऑटोक्रेसी शब्द का क्या वर्ड हो सकता है। ऑटोक्रेसी शब्द का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो संपूर्ण एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी सरकार को कंट्रोल में रखा हो तथा तानाशाही तरीके से शासन चला रहा हो। उस उस चीज के लिए बोलने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हम करेंगे ऑटोक्रेसी शब्द का मतलब। क्योंकि जो ऑटो हो जाता है, जो ऑटो वर्ड है इसका मतलब हो जाता है सिंगल। सिंगल और जो क्रेसी शब्द का मतलब होता है उसका मतलब हो जाता है गवर्नमेंट। यानी कि एक सिंगल व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण सरकार का होना ही क्या कहलाता है ऑटोक्रेसी, यानी कि एक ऐसा शासन जो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में हो, तो वो क्या कहलाएगा ऑटोक्रेसी। और दोस्तों आप इन इन शब्द की मीनिंग्स के आधार पर आपको बताना है कमेंट करके कि इनमें से जो ट्रिनी शब्द है उसका सही ऑप्शन कौन सा है। मैं आपको इसके लिए मैं 4 सेकंड्स का समय दे रहा हूं। तो दोस्तों अगर हम देखें कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है,
तो हमारे सामने जो तानाशाही शासन को व्यक्त करते हैं वो दो शब्द हैं। जो दो शब्द है वो है, एक तो है क्रुअल्टी, एक है डिक्टेटरशिप। क्रुअल्टी, डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी, ये तीनों शब्द एक सेम से मैच होते हैं, लेकिन जो इस शब्द का जो तानाशाही वर्ड है, जो ट्रिनी वर्ड है, इसका अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो वो सही ऑप्शन होगा हमारा डिक्टेटरशिप। अगर हम चले अगले वर्ड की तरफ तो वो है हमारा सोलेस। अगर मैं बात करूं जो ये सोलेस वर्ड है, ये भी राजस्थान एलडीसी 2017 के अंदर पूछा गया है, और इस सोलेस का भी अर्थ हो जाता है अच्छा फील करना। यानी कि जो ये सोलेस वर्ड है ये भी राजस्थान एलडीसी 2017 एंड 18 दोनों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर जितने भी वर्ड करा रहा हूँ ये हमारी 100 सिनोनिम्स की सीरीज है, इसके बाद में हमारी 100 एंटोनिम्स की सीरीज आएगी, इसके बाद में 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज आएगी। यानी कि तो इसीलिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे इस बोर्ड पे जितने भी वर्ड्स करा रहा हूँ वो अपने आप में अपना एक इम्पोर्टेंस लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये वो वर्ड्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर मेरे बच्चों अगर आप देखो कि वकेब को देखो आप, तो वकेब का कोई अंत नहीं है, क्योंकि वकेब अपने आप में खुद एक महासागर है। तो अगर आप वकेब ब्लैक बुक लेकर के अगर आप वकेब याद करने को बैठोगे तो आप 2 साल 3 साल भी लगा दोगे तो भी उसका कोई अंत नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि एग्जाम्स हमारे नजदीक है और हमें सीमित कंटेंट में सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो लिमिटेड कंटेंट है वो हमें पढ़ना होगा, और लिमिटेड कंटेंट के लिए आप लगातार हमें फॉलो करते रहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ एक प्रीवियस क्वेश्चन की पूरी सीरीज, जिसके अंदर राजस्थान एलडीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो ग्रामर के हो चाहे वो वकेब के हो, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें हम इस वर्ड के ऊपर, तो वो था हमारा सोलेस। सोलेस का मतलब होता है, जो सोलेस है सोलेस का मतलब हो जाता है अच्छा फील करना, अच्छा फील करना। अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शंस की, तो इसका ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सोर्स। सोर्स का मतलब हो जाता है, आप सबको सभी को पता है कि सोर्स का मतलब क्या होता है, बचपन से पढ़ते हैं। सोर्स का मतलब हो जाता है स्रोत। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन तो देखते ही काट देना है कि ये तो नहीं हो सकता, कि स्रोत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें और इसमें तो दिन रात का फर्क है। वैसे जो अगला वर्ड है वो हमारा है एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। तो आपको जो ये वर्ड है इसको भी देखते ही एग्जाम के अंदर देखते ही उड़ा देना है, क्योंकि इसका ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। हमारा जो अगला वर्ड है वो है कंफर्ट। हमारा जो अगला वर्ड है वो है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है तसल्ली या अच्छा फील करना। कंफर्ट का मतलब होता है तसल्ली, तसल्ली या अच्छा फील करना। हमारा जो अगला वर्ड है वो है जॉय। जॉय का मतलब हो जाता है अच्छा फील करना या खुश होना या खुशनुमा महसूस करना। तो जॉय जॉय का मतलब हो जाता है खुश खुश होना। तो दोस्तों अगर हम देखें कि इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन कौन सा है, वो हम इन दोनों में आकर के फंसते हैं कि अब इन दोनों दो ऑप्शन तो हमने देखते ही उड़ा दिए कि इन दोनों की ये दो तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम एग्जाम की बात करें, एग्जाम ओरिएंट अप्रोच से सोचे, तो हम इन दोनों ऑप्शन में आकर के अटकेंगे कि ये होगा या ये। तो जो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे वो देंगे हम सी को, क्योंकि जो सी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसा होता है कि जो ये सी ऑप्शन है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तब आप इस डी को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस डी को आप कट कर दीजिए। अगर मैं बात करूं अगले वर्ड की तरफ, तो वो हो जाता है हमारा डिसमल। जो हमारा जो अगला वर्ड है डिसमल, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान लेकर के चलता है। यह भी एक महत्वपूर्ण शब्द है जो कि 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। डिसमल शब्द का अर्थ होता है दुखद या उदास करने वाला। जो डिसमल वर्ड है इसका इसका मतलब हो जाता है दुखद या उदास करने वाला। जो डिसमल जो वर्ड है उसका मतलब हो जाता है दुखद, दुखद
दुखद या उदास करने वाला, दुखद या उदास करने वाला। अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शंस की, तो इसके ऑप्शंस में जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है, जो प्लीजेंट है, प्लीजेंट का मतलब होता है खुशनुमा पल या खुशी देने वाला पल। जो प्लीजेंट है उसका मतलब हो जाएगा खुशनुमा, खुशनुमा पल या खुशी देने वाला पल। हमारा जो अगला वर्ड है वो है ग्लोमी। ग्लोमी का अर्थ हो जाता है कोई भी दुख, कोई भी दुख से भरी हुई कोई बात या कोई दुखद बात, यानी दुख, यानी इसका जो हम अर्थ लेंगे वो हम दुख से इंडिकेट करेंगे इसको। जो ग्लोमी है, तो ग्लोमी का अर्थ हो जाता है हमारा दुखद। अगर मैं अगली बात करूं अगले वर्ड की, तो अगले वर्ड का अर्थ हो जाता है नाइस। नाइस का मतलब होता है अच्छा। ये सब आप 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ लिए होंगे, तो इन वर्ड को तो आपको, इन सब का तो आपको पता ही है। जो नाइस है उसका मतलब हो जाता है अच्छा। और जो हमारा अगला वर्ड है वो है चेयरफुल। चेयरफुल का मतलब ही हो जाता है खुशनुमा या खुश कर देने वाला। जो चेयरफुल है उसका मतलब ही होता है खुशनुमा या खुश कर देने वाला। खुशनुमा या खुश कर देने वाला। अगर मैं बात करूं इसके सिनोनिम्स की, तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है ग्लोमी। क्योंकि क्योंकि जो डेसिमल शब्द है उसका मतलब होता है दुखद या उदास करने वाला या दुख देने वाला। वही हमारा जो ऑप्शन बी है उसका भी मतलब होता है दुखद। और ये जो मैं बात करूं बाकी तीनों ऑप्शंस की, तो ये तीनों ऑप्शंस हो जाते हैं इन दोनों वर्ड के एंटोनिम्स हैं। यानी कि यहाँ पे सिनोनिम्स के साथ साथ में आपके एंटोनिम्स भी तैयार हो रहे हैं, तो आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ के अंदर। अगर मैं बात करूं अगले वर्ड की, तो हमारा जो अगला वर्ड है वो हो जाता है एंट्रिट। ये एंट्रिट भी शायद 2016 या 17 में पूछा गया था। 2017 में पूछा गया वर्ड है ये। अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान लेकर के चलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आप इन शब्दों को देख करके, इन वर्ड्स को देख करके ऐसे इनको इग्नोर मत करना। मैं यहाँ पे जितना करा रहा हूँ आपको एक लिमिट कंटेंट दूंगा आपको। मैं जितना करा रहा हूँ आप साथ के साथ उनको तैयार करते चलिए। एक क्लास को 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद में आपको इंग्लिश के अंदर कुछ भी उठा करके देखने की जरूरत नहीं है। आपका काम बस इतना सा कर लीजिए, इतने से में आपका काम हो जाएगा। मैं बात करूं इस वर्ड की, एंट्रेट की, तो एंट्रेट का मतलब होता है जो सामने वाले को मनाए। एंट्रेट का मतलब होता है किसी को मनाना। एंट्रेट का मतलब होता है किसी को मनाना, यानी कि जो सामने वाले को मनाए। एंट्रेट का मतलब होता है सामने वाले को मनाना, यानी कि जब कभी आपके अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आप उसे मनाते हैं कि नहीं मनाते। तो उसी के लिए किस वर्ड का यूज किया करते हैं, एंट्रेक्ट का। एंट्रेक्ट का मतलब होता है सामने वाले को मनाना। मेरे ख्याल से दोस्तों को तो कम, और समझ रहे होंगे आप, उनको ज्यादा मनाते हो। तो फिलहाल आपके बाबू बनने की वैकेंसी आई हुई है, बाबू। तो वे आपको वो वाला बाबू छोड़ करके आपको सरकारी बाबू बनना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब वैसे तो आप खुद समझदार हो, तो आपको जो बाबू, आप उन सब बाबू सोना की तरफ से आपको ध्यान नहीं देना है, और आपको सरकारी बाबू के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि आपके सामने एक अच्छा मौका है सरकारी बाबू बनने का। तो ठीक, तो आप लगातार बने रहे और पढ़ते रहे हमारे साथ में। हम आपको बना करके छोड़ेंगे बाबू, लेकिन वैसे वाला नहीं, हम बनाएंगे आपको सरकारी बाबू। तो हम बात करें इस एंट्रिट शब्द की, तो इसका मतलब होता है सामने वाले को मनाना। इसका मतलब होता है सामने वाले को मनाना। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड इसका सही होगा। मैं बात करूं इसी प्रे शब्द की, जो हमारा प्रे वर्ड है इसका मतलब होता है शिकार। जो प्रे वर्ड है इसका मतलब हो जाता है शिकार। और ये जो शिकार है वो वाला शिकार नहीं जो जो शिकार करता है। इसका मतलब होता है एक ऐसा जानवर जो खुद शिकार होता है, यानी एनिमल। एनिमल जो शिकार एनिमल जो शिकार होता है। मैं बात करूं अगले वर्ड की, तो वो है हमारा प्रे। प्रे का मतलब होता है दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन
जानना। यानी आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो जो उनको अपना तो कुछ पता होता नहीं है और वो दूसरों के बारे में करते चलते रहते हैं। तो चाहे वो खुद कैसे भी चल रहे, लेकिन उनको दूसरों के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता रहती है ना कि मैं अभी आपको क्या ही बताऊं। तो उन्हीं लोगों के लिए क्या है, उन्हीं व्यक्तियों के लिए क्या शब्द वर्ड यूज किया गया, प्रे। प्रे का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की इंफॉर्मेशन जानने में अपनी रुचि रखता है, अपनी इच्छा रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रे। आपके समाज में आसपास भी ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे, तो आप उनको ये वर्ड टैग कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस प्रे शब्द को लिख करके बताइएगा। इस प्रे वर्ड के आगे आपको एक नाम लिखना है, जो व्यक्ति ऐसा आपके आसपास, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उस व्यक्ति का नाम लिख करके हमें बताना है कि आखिर वो कौन है। जो प्रे वर्ड है इसका मतलब हो जाता है जो दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन जानने में रुचि रखता है, उसे क्या कहते हैं, प्रे। यानी दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन जानने में रुचि रखना। हमारा जो अगला वर्ड है वो है प्रे, और इस प्रे का मतलब हो जाता है रिक्वेस्ट करना, यानी कि भीख मांगना, यानी कि किसी के आगे बेग करना। जो प्रे वर्ड है उसका मतलब हो जाता है रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट करना या बेग करना अर्थात भीख मांगना। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्वयं के पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो दूसरों के पास मांगता रहता है। जैसे अगर वो 4 दोस्त हैं, उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा होता ही है प्रे, जो क्या बोलेगा, उसके पास खुद के पास पैसे होंगे, लेकिन वो फिर भी क्या बोलेगा, अपने पैसे को तो जेब में संभाल के रखेगा, उन दोस्तों को बोलेगा यार मेरा खर्चा भी तू उठा ले, यार मेरे पास, यार मेरे हिस्से का खर्चा भी तू उठा ले, यार उस होटल में इतने रुपए खर्च हो गए, यार खाने के इतने हो गए, यार पेट्रोल के इतने हो गए, वो भी तू दे दे, मेरे पास नहीं, अभी मैं बाद में जब मेरे पास आएंगे तो मैं तेरे को वापस लौटा दूंगा। तो इसी नेचर वाला, यानी इसी प्रकार के नेचर वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रे। प्रे यानी कि जो व्यक्ति जो हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता है या बेग करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रे। हमारा जो अगला वर्ड है वो है रिवोल्ट। इस रिवोल्ट शब्द को तो आप अच्छी तरह से जाने, इस रिवोल्ट वर्ड को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आपने बहुत से हिस्ट्री के अंदर इसको तो बहुत बार पढ़ा होगा। तो रिवोल्ट का मतलब होता है क्रांति। और क्रांति वर्ड के बारे में आज मुझसे आप लोग मुझसे भी अच्छी तरह से वाकिफ है कि जो क्रांति है उसका मतलब क्या होता है, इस क्रांति वर्ड का मतलब क्या होता है। तो हमारा वर्ड था एंट्रेट। एंट्रेट का मतलब था सामने वाले को मनाना। तो उसका जो सिनोनिम्स है वो सिनोनिम्स हो जाता है हमारा प्रे। प्रे यानी रिक्वेस्ट करना या रिक्वेस्ट, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट कर करके उसको किसी तरीके से भी मनाना ही क्या कहलाता है, प्रे या एंट्रेट। अगर मैं बात करूं हमारे अगले वर्ड की, तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है पंपस। ये जितने भी वर्ड है वो राजस्थान एलडीसी 2018 में पूछे गए हैं, यानी कि ये जो पंपस वर्ड है वो भी राजस्थान एलडीसी 2018 में पूछा गया है, और ये वर्ड भी शायद 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो ये वर्ड भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण वर्ड है, और आप इस वर्ड को भी साथ में तैयार कर लीजिएगा। और इस वर्ड का अर्थ होता है, जो ये हमारा जो पंपस वर्ड है, इसका मतलब होता है दिखावटी, यानी कुछ भी दिखावटी चीज है उसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, पंपस। जो पंपस वर्ड है उसका मतलब हो जाता है दिखावटी। हमारा जो अगला वर्ड है वो है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र या सभ्य, यानी कि जो सभ्य शब्द है उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, जो नहीं, सॉरी, जो मॉडेस्ट है उसके लिए हम यूज करते हैं सभ्य या विनम्र शब्द का। यानी तो मॉडेस्ट है, तो मॉडेस्ट है उसका जो अर्थ होता है वो हो जाता है सभ्य या विनम्र। अगर मैं चलो अगले अगले शब्द की तरफ, तो है प्रिटेंशियस। इस प्रिटेंशियस शब्द को, ये जो प्रिटेंशियस शब्द है वो प्रिटेंड से लिया गया है, और आपको पता है कि प्रिटेंड का अर्थ होता है दिखावा करना या आडंबर करना। यानी कि जो प्रिटेंड होता है, प्रिटेंड का अर्थ होता है, यानी प्रिटेंशियस जो वर्ड है उसका अर्थ, उसका मीनिंग हो जाता है दिखावा करना
दिखावा करना या आडंबर करना। हमारा जो अगला वर्ड है वो हो जाता है हम्बल। इस हम्बल वर्ड को तो आप जानते होंगे, आपने की भी होगी कई बार। हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल का मतलब हो जाता है विनम्र, यानी किसी विनम्र जो स्वभाव होता है, हम बोलते हैं ना उस व्यक्ति का तो यार विनम्र स्वभाव है, अच्छा का, सीधा साधा सा, तो उस व्यक्ति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम्बल। हम उस व्यक्ति को इंग्लिश में बोल सकते हैं हम्बल पर्सन की, यार वो तो एक हम्बल व्यक्ति है, यानी वो एक विनम्र व्यक्ति है, तो हम्बल हो जाता है, उसका मतलब हो जाता है विनम्र। हमारा जो अगला अगला ऑप्शन है वो है अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड शब्द है वो इफेक्टेड का एंटोनिम्स है, यानी आप अफेक्टेड शब्द का तो मतलब जानते होंगे कि अफेक्टेड का क्या होता है। अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित, और हमने इसके आगे जो ये अन है वो जोड़ देने पर इसका मतलब क्या हो गया? अप्रभावित, यानी जो क्या है, जो प्रभावित नहीं है, अप्रभावित। अप्रभावित का मतलब हो जाता है अनइफेक्टेड। तो हम बात करें हम इसके सही ऑप्शन की, इसकी इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है, तो इस पंपस का जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा प्रिटेंशियस। अगर हम बात करें, अगर हम चले अगले वर्ड की तरफ, तो हमारा अगला वर्ड है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव वर्ड भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये भी शायद 2017 में पूछा गया था। उस प्रिमिटिव शब्द का मतलब होता है आदिम या प्राचीन, यानी कि ये जो वर्ड है वो 2017 में पूछा गया है, और इसका मतलब भी हो जाता है प्राचीन या आदिम। ये 2017 एलडीसी व 2018 हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। जो ये प्रिमिटिव शब्द है, जो प्रिमिटिव वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है आदिम, आदिम या प्राचीन, आदिम या प्राचीन। आदिम वर्ड तो आप जानते हो, आदिम शब्द से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हो कि आदिम क्या होता है। आदिम मतलब कोई प्राचीन, या जैसे कि आप जानते हो ना आदिम मानव के समय की बात कर रहा हूं, यानी कि एक कुछ भी, यानी जो बहुत प्राचीन हो, हजारों लाखों वर्ष पहले को, क्या पहले के समय की बात करें तो हम उस समय के लिए किस वर्ड का यूज करते हैं, तो वो वर्ड है हमारा प्रिमिटिव, यानी आदिम, यानी जिस समय आदि मानव थे हम उस समय की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब हो जाता है प्रिमिटिव का मतलब हो जाता है आदिम। हमारा जो अगला वर्ड है वो है प्रीहिस्टोरिक। प्रीहिस्टोरिक का मतलब हो जाता है प्राचीन या आदि मानव के समय की बात। हमारा जो अगला वर्ड है वो है प्रीहिस्टोरिक, इसका मतलब हो जाता है प्राचीन। हमारा जो अगला वर्ड है, हमारा जो ऑप्शन बी है वो है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड जो वर्ड है उसका मतलब हो जाता है सभ्य। तो सोफिस्टिकेटेड जो वर्ड है उसका मतलब हो जाता है सभ्य। हमारा जो अगला वर्ड है रिफाइंड। इस रिफाइंड वर्ड को आपने सुना होगा, बार बार सुना होगा, अपने घर में हर रोज सुनते हैं, मम्मी से सुनते हैं, बहन से सुनते हैं कि जब भी आप बाजार जाते हो तो क्या बोलती है कि भैया तेल लाना तो रिफाइंड का ही लाना, क्योंकि हमारे यहाँ क्या बनी हुई है कि जो रिफाइंड का तेल होता है वो, देखा आपने टीवी के एडवर्टाइजमेंट भी दिखाते हैं बार बार कि जो रिफाइंड का तेल होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रिफाइंड का तेल होता है वो इतना खतरनाक होता है कि उससे हार्ट अटैक के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जो ये रिफाइंड वर्ड है, इस रिफाइंड वर्ड का ही मतलब हो जाता है अपने आप में शुद्ध, लेकिन जो रिफाइंड तेल है वो 100% क्या है? अशुद्ध। जो रिफाइंड वर्ड है वो उसका मतलब क्या हो जाता है? शुद्ध। हमारा जो अगला वर्ड है वो है मॉडर्न। इस मॉडर्न शब्द को कौन नहीं जानता भला? मॉडर्न को तो हर कोई जानता है। मॉडर्न का मतलब होता है नया, या जो जमाने के अनुसार चल रहा है, या कोई नया या नवीन, नया या नवीन। दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारा प्रिमिटिव शब्द है, जो प्रिमिटिव वर्ड है, उसका हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा प्री हिस्टोरिक। और अगर हम बात करें हम अगले वर्ड की तरफ, तो वो हमारा अगला वर्ड है मिनिमम। ये जो मिनिमम वर्ड है वो राजस्थान एलडीसी 2018 में पूछा गया था, और ये इतना इजी क्वेश्चन आया था कि हर कोई इसको कर करके आया, हर कोई इसको करके आया था। लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में भी पूछ लें, जो इस बार राजस्थान एलडीसी की वैकेंसी होने वाली है। तो आपको इन सब वर्ड को हल्के में नहीं लेना है, आपको चाहे वो वर्ड सरल हो या कठिनतम हो, आपको सभी वर्ड्स को, सभी मीनिंग्स को पढ़ करके जाना है। और आपको पढ़ने के लिए कहीं ना कोई बुक लेनी है, ना कोई वो चैनल फॉलो करना है, ना ही कहीं किसी से 2-4 हजार रुपए दे करके कहीं किसी का कोर्स खरीदना है। आप बस लगातार हमारे साथ जुड़े रहे,
हम आपको पूरा कंटेंट फ्री में देंगे, आपकी पूरी तैयारी हम कराएंगे बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल। हमारा जो बैच चल रहा है वर्तमान में ऑफलाइन, उसका नाम है जीरो टू हीरो लेवल, और वही बैच हम ऑनलाइन अभी यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप लगातार हमारा साथ देते चलिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी भला हो जाए। आपने सुना तो होगा ही, कर भला तो हो भला, तो उसको भी, जो अपना दोस्त है जो तैयारी कर रहा है, उसको भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि साथ में आपके साथ में वो भी फट सके। हमारा जो वर्ड है मिनिमम, इस मिनिमम शब्द का अर्थ हो जाता है न्यूनतम। जो मिनिमम है उसका मतलब हो जाता है न्यूनतम, जो मिनिमम वर्ड है उसका मतलब हो जाता है न्यूनतम। न्यूनतम हमारा जो वर्ड है वो जो है वो लिटिल, लिटिल का मतलब ये हो जाता है ना के बराबर, यानी कि नॉट बिग, यानी जो कुछ जो नॉट बिग, नॉट बिग यानी जो बड़ा नहीं हो, यानी कि ना के बराबर, बस छोटा सा हो, बिल्कुल छोटा सा, वो क्या है, लिटिल, यानी नॉट बिग यानी कि ना के बराबर, ना के बराबर। हमारा जो अगला वर्ड है वो है लोवेस्ट, और जो लोवेस्ट वर्ड है उसका मतलब हो जाता है सबसे कम या न्यूनतम। जो लोवेस्ट है उसका मतलब हो जाता है सबसे कम या न्यूनतम, सबसे कम या न्यूनतम। अगर आप लोगों को मेरी राइटिंग, अगर हो सकता है थोड़ी राइटिंग समझने में दिक्कत हो, अगर आपको इस परेशानी से अगर आप गुजरते हो तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा बाद में, फिर अगले वीडियो में जो मैं इसमें सुधार कर लूंगा। देखे मेरे हिसाब से तो वैसे समझ में आ रहा होगा आपका, है ना। और अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट कर करके बता दीजिएगा। हमारा जो अगला वर्ड है वो है वांटिंग, और वांटिंग शब्द का मतलब हो जाता है नॉट एनफ। नॉट एनफ का मतलब होता है अपर्याप्त, यानी जो वांटिंग वर्ड है उसका मतलब हो जाता है नॉट एनफ, यानी कि अपर्याप्त। कि जो एम एन एफ वर्ड है उसका मतलब हो जाता है पर्याप्त, और उसके आगे नोट वर्ड जुड़ गया, नोट नोट वर्ड ऐड कर दिया उन्हें, तो नोट जो वर्ड है उसका मतलब होता है नहीं, यानी जो पर्याप्त नहीं हो, यानी कि अपर्याप्त, अपर्याप्त। हमारा जो इसकी जो हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है लेक। वो लेक, लेक का तो आप जानते ही हो, लेक का मतलब होता है कमी, तो जो लेक है उसका मतलब हो जाता है कमी। हमारा जो वर्ड था वो था मिनिमम, और हम अगर बात करें उसके सही ऑप्शन की तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा लोवेस्ट, क्योंकि जो लोवेस्ट है उसका मतलब ही निकलता है सबसे कम या न्यूनतम। एक बार देखना जरा ये जो नीचे वाले ऑप्शन है वो आ रहे हैं क्या कैमरे में, अरे अगर हम बात करें हमारे अगले वर्ड की, तो जो हमारा अगला वर्ड है वो हो जाता है हमारा कॉवर्ड। ये ये जो कॉवर्ड है, ये जो कॉवर्ड वर्ड है, ये कॉवर्ड वर्ड भी राजस्थान एलडीसी, राजस्थान एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो कॉवर्ड है उसका मतलब हो जाता है कायर। जो कॉवर्ड है, इस कॉवर्ड का मतलब हो जाता है कायर, कायर्ड। हमारे हमारे सामने चार ऑप्शन है। जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, उसका मतलब हो जाता है वो है ब्रेव, और ब्रेव का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ब्रेव का मतलब हो जाता है बहादुर, बहादुर। ये बहादुर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है कि आप वो कहीं जा रहा हो और उसको बोलो ए ब्रेव इधरा, ए ब्रेव इधरा, ये वो बहादुर नहीं है। हो सकता है बहादुर किसी का नाम भी हो, बहादुर मतलब होता है साहसी, जो साहसी व्यक्ति होता है, जो बहादुर होता है, उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, हम उसका वर्ड कर, वो वर्ड है हमारा ब्रेव। हमारा जो अगला वर्ड है वो है मिल्क सोप। जो हमारा मिल्क सोप जो वर्ड है उसका मतलब ही हो जाता है कायर। हमारा जो अगला जो वर्ड है मिल्क सोप, और जो मिल्क सोप वर्ड है इसका मतलब हो जाता है कायर। हमारा जो अगला वर्ड है वो है डेसिंग। ये वर्ड तो, इस वर्ड का तो आपको भाई साहब अच्छी तरीके से पता होगा। जैसे कहीं आप शादी में जा रहे हो और आपका दोस्त सच धज के आपके सामने आए और बोले लग रहा है ना तेरा भाई डेसिंग, लग रहा है ना, यानी डेसिंग का मतलब हो जाता है सुंदर लगना। यानी सुंदर लगना, जो कोई व्यक्ति ऐसे बोले कि मैं सुंदर लग रहा हूं, यानी सुंदर लगने के लिए हम जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं वो होता है डेसिंग। किसका प्रयोग करते हैं, डेसिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति यानी पर्सन, पर्सन या थिंग्स का सुंदर लगना। हमारा जो अगला वर्ड है वो है स्ट्रॉन्ग,
और स्ट्रॉन्ग का मतलब ये हो जाता है मजबूत। ये स्ट्रॉन्ग वर्ड तो आपको रट गया होगा कोलगेट के एडवर्टाइज से। हमारा जो वर्ड का वो है कवर्ड, कवर्ड का मतलब हो जाता है कायर, और जो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा मिल्क सोप। हम चले अगर अगले हमारे अगले वर्ड की तरफ, तो वो हमारा अगला वर्ड है बूस्ट। ये बूस्ट वर्ड भी आपको दिखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो वर्ड है वो भी राजस्थान एलडीसी 2018 के अंदर पूछा गया वर्ड है। और अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है, आप बोलो कि यार सर आप तो हर वर्ड के बारे में बता रहे हो कि राजस्थान एलडीसी के अंदर 2018 के अंदर पूछा गया था, आप तो हर वर्ड को उठा के ला रहे हो और हर वर्ड के बारे में बताए जा रहे हो। तो मेरे बच्चों आप एक काम करना, गूगल पे जाकर के राजस्थान एलडीसी 2018 का जो प्रीवियस क्वेश्चन के जितने भी पेपर्स थे उन सभी पेपर्स को उठाना, डाउनलोड करना या किसी से वैसे अरेंज कर लेना और उन सभी पेपर्स में देखना, यहाँ पे जितने भी शब्द मिलेंगे वो आपको 2018 और 2017 में आए हुए क्वेश्चन हैं। हमारा जो वर्ड है वो है बूस्ट, और बूस्ट का मतलब भी हो जाता है बढ़ाना। जो बूस्ट है, बूस्ट का मतलब हो जाता है बढ़ाना। हमारा जो इसके जो बात करें इसके ऑप्शंस की, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इंक्रीज, और इंक्रीज का मतलब हो जाता है बढ़ाना। अगर मैं बात करूं अगले ऑप्शन की, तो वो है बिल्लो, और बिल्लो का मतलब ये हो जाता है जो है बिल्लो, बिल्लो का मतलब हो जाता है दखा। जो बिल्लो, बिल्लो का मतलब होता है बहना। अब मैं बात करूं अगले वर्ड की, तो वो है ब्लो। ब्लो का मतलब होता है बहना, यानी कि हवा का बहना। हवा का बहना, हवा का बहना क्या कहलाता है? ब्लो। मैं चलूँ अगले ऑप्शन की तरफ, तो हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है सेटबैक, और सेटबैक का मतलब हो जाता है धक्का मारना या धक्का लगना। यानी सेटबैक जो वर्ड है उसका मतलब हो जाता है धक्का या शोक। धक्का मारना नहीं, सॉरी मेरे बच्चों, इसका मतलब धक्का मारना नहीं, इसका मतलब ओनली धक्का होता है, वो वाला धक्का नहीं जो आप किसी को मारते हैं। इसका मतलब होता है किसी को शोक लगना, कोई ऐसी न्यूज सुन करके या कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिससे उस व्यक्ति को शोक लग जाता है, तो उसी शोक के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है हमारा सेटबैक। तो इसका मतलब हो जाता है धक्का लगना, यानी कि सो हमारा जो अगला वर्ड है वो है सोन, और ये सोन वर्ड के बारे में बता दूं, ये सोन वर्ड है वो है, ये बना है साइन वर्ब से। साइन वर्ब से। तो साइन मतलब होता है, जो साइन वर्ड होता है उसका ये है साइन वर्ड, जो वर्ड है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसका मतलब होता है चमकना। जो ये साइन वर्ड है उसका सेकंड फॉर्म होती है सोन, और इसकी परफेक्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है मेरे बच्चे? सोन। तो आपको आपके सामने चारों ऑप्शन है, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि हमारा जो वर्ड था बूस्ट यानी बढ़ाना, उसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप तुरंत बता दोगे कि सर ना तो विलो हो सकता, हमें अच्छी तरीके से पता है कि विलो मतलब तो हवा का बहना होता है, सेटबैक यानी धक्का लगना, सोन मतलब चमकना। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज यानी बढ़ाना। मेरे बच्चों अगर मैं चलूं अगले वर्ड की तरफ, जो हमारा जो अगला वर्ड है वो हो जाता है एडेज, और ये एडेज जो वर्ड है वो भी एलडीसी 2018 के अंदर पूछा गया वर्ड है। ये जो वर्ड है ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये भी राजस्थान एलडीसी की वैकेंसी 2018 के अंदर आई थी, उसके अंदर पूछा गया है। जो बात करें हम एडेज वर्ड के मीनिंग की, तो जो एडेज वर्ड है, इस एडेज वर्ड का अर्थ हो जाता है कोई भी कहावत, यानी कोई कहावत को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? एडेज। जो एडेज वर्ड है उसका मतलब हो जाता है कोई भी कहावत, यानी ओल्ड सेइंग, यानी कि ओल्ड सेइंग। ओल्ड सेइंग का मतलब होगी जो कुछ ऐसी बात जो प्राचीन समय से चलती आ रही है, ऐसी बात जो हमारे दादा भी कहते थे, परदादा भी कहते थे, पिताजी भी कह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते थे हिंदी में? कहावत। यानी जो प्राचीन समय से चलती आ रही है उसी बात को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एडेज। एडेज का मतलब हो जाता है कहावत। अगर हम बात करें इनके ऑप्शंस की, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाता है प्रोवर्ब, और जो प्रोवर्ब है उसका मतलब ये हो जाता है कहावत।
जो प्रोवर्ब है उसका मतलब ये हो जाता है कहावत। कहावत। अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी की तो वो है यूथ, और यूथ का मतलब तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूथ का मतलब हो गया युवा। अगर मैं बात करूं सप्लीमेंट की, सप्लीमेंट का मतलब हो जाता है मेरे बच्चों, तो सप्लीमेंट वर्ड है उसका मतलब हो जाता है पूर्ति करना। जो सप्लीमेंट है उसका मतलब हो जाता है पूर्ति करना। जैसे कि आपने एग्जाम्स में देखा भी होगा कि जो टॉपर्स होता है, टॉपर्स की तो खैर छोड़ो, जैसे कि हमें एग्जाम्स के अंदर जो अगर हमारी कॉपी, हमारी जो नोटबुक या कॉपी होती है वो अगर भर जाती है तो हम टीचर से क्या मांगते हैं मेरे बच्चों, सप्लीमेंट्री। और उसी सप्लीमेंट्री के आधार पर जो उसी सप्लीमेंट्री सब जो बना है वो इसी सब से बना है, सप्लीमेंट से। यानी सप्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है, पूर्ति करना। क्योंकि हम जो कॉपी लेते हैं वो किस लिए लेते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस रह जाते हैं उन्हीं की पूर्ति के लिए हम जो सब लेते हैं वो क्या लेते हैं हम, सप्लीमेंट। तो मेरे बच्चों सप्लीमेंट का अर्थ हो जाता है पूर्ति करना। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी दूसरे वे में बात करूं शब्द की, तो आपने देखा होगा कि जितने भी जिम वगैरह होते हैं उन सब में ट्रेनर क्या बोलता है कि तुम्हें सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। यानी जो सप्लीमेंट का मतलब हो जाता है यानी तुम्हें आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करने की जरूरत है, और वो सब मिलेंगे मेरे सप्लीमेंट। वो ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता है आपको। तो जो सप्लीमेंट होता है उसका मतलब होता है पूर्ति करना। हमारा जो वर्ड है अगला है हार्डनेस, और इस हार्डनेस का वर्ड का मतलब हो जाता है कठोरता। हमारे सामने चारों ऑप्शन है, हमारा जो ऑप्शन था वो था एड एज, और इसका सही ऑप्शन, इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा हो जाता है प्रोवर्ब। अगर मैं बात करूं अगले वर्ड की तरफ, तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल, ये जो हेयर स्टाइल वर्ड है ये भी एलडीसी 2018 के अंदर पूछा गया वर्ड है। ये जो हैश टैग है ये भी राजस्थान है, एलडीसी राजस्थान एलडीसी 2018 के अंदर पूछा गया वर्ड है। मैं बात करूं इसके ऑप्शंस की, यानी मैं बताऊं इसका अर्थ आपको कि हेस्टल का मतलब क्या होता है। तो हेस्टल का मतलब होता है तेजी से या जल्दबाजी से। तेजी से या जल्दबाजी से, या जल्दबाजी, या जल्दबाजी से। यानी जो हमारा जो हेस्टल वर्ड है उसका मतलब हो जाता है तेजी से या जल्दबाजी से। अगर हम बात करें इनके ऑप्शंस की, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है लिथ लिथेर्गिक। लिथेर्गिक जो हमारा जो वर्ड है लिथेर्गिक, इसका मतलब होता है ढीला ढाला या आलस्य से भरा हुआ। यानी ढीला ढाला या आलस्य से भरा हुआ, यानी कि ढीला ढीला ढाला या आलस्य से भरा हुआ। यानी एक एक ऐसा व्यक्ति जो बस पूरे दिन उसका एक ही काम होता है खा लेना और आराम कर लेना, खाना और आराम करना। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी और दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में गुमसुम रहता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हम उसको बात करें देसी भाषा में तो हम बोल देते हैं कि यार तू तो बहुत ढीला है। ढीला मतलब हो गया आलस्य से भरा हुआ व्यक्ति, यानी ढीला ढाला व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं, लिथार्गिक। हमारा जो अगला वर्ड है वो है ब्रिस्क, और जो ब्रिस्क है इसका मीनिंग हो जाता है क्विक या शिफ्ट, अर्थात तेजी से। जो ब्रिक्स है, ब्रिस्क है, इसका मतलब हो जाता है क्विक, क्विक या शिफ्ट। इस शिफ्ट वर्ड की तरफ ध्यान दो। जो शिफ्ट गाड़ी होती है वो कैसे चलती है मेरे बच्चों, जो शिफ्ट कार होती है वो कैसे चलती है, तेज चलती है कि नहीं चलती है। तो जो शिफ्ट वर्ड है उसका मतलब हो जाता है तेज चलने वाला या तेजी से। तो अगर बात करें हम इनके ऑप्शन की, जो क्विक या शिफ्ट है इसका मतलब हो जाता है तेजी से, तेजी से। यानी कि आप इसको इस चीज से याद रख सकते हैं कि जो शिफ्ट गाड़ी होती है वो कैसे चलती है मेरे बच्चों, वो तेज चलती है, यानी कि तेजी से। यानी हमारा जो वर्ड है ब्रिस्क, इसका मतलब होता है तेजी से। हमारा जो अगला वर्ड है स्लो, स्लो का मतलब होता है धीमा, धीमा। स्लो, स्लो का मतलब हो जाता है धीमा। हमारा जो अगला वर्ड है वो है डेलाई, और डेलाई का मतलब होता है देरी। जो डेलाई का मतलब होता है देरी। अगर मैं बात करूं इनमें से सही ऑप्शन की कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है, तो मेरे बच्चों इस जो हेस्टल शब्द है इसका, हमारा हेस्टल जो वर्ड है इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी।
अब हम चलते हैं अगले अगले वर्ड की तरफ। और मेरे बच्चों हमारा जो अगला वर्ड है, हमारा जो अगला वर्ड है वो है रिलेक्चर। हमारा जो अगला वर्ड है वो है रिलेक्टेंस। हमारा जो अगला वर्ड है वो है रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है अनिच्छा। अनिच्छा यानी जो रिलेक्टेंस वर्ड, जो वर्ब, जो सॉरी मेरे बच्चों, जो रिलेक्टेंस जो शब्द है, रिलेक्टेंस जो शब्द है उसका मतलब हो जाता है अनिच्छा। यानी कि अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है तो आप बोल सकते हो उस जो आपकी इच्छा न हो, यानी इच्छा नहीं, अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो उस चीज को व्यक्त करने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हो? रिलेक्टेंस का। यानी जो रिलेक्टेंस वर्ड है उसका मतलब हो जाता है अनिच्छा। अनिच्छा। ये जो रिलेक्टेंस वर्ड है वो भी एलडीसी 2018 के अंदर पूछा गया है। बात करें हम इनके ऑप्शंस की, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा अफेक्शन, जो सेकंड है वो है अटैचमेंट, जो थर्ड है वो है केयर, और जो ऑप्शन डी है वो है अनविलिंग्स। तो मेरे बच्चों आपको इनमें से कमेंट करके बताना है कि आपको इनमें से कौन सा वर्ड है जो इसका जो सिनोनिम्स लग रहा है। क्योंकि मेरा बताना ही सब कुछ नहीं है, आपको साथ में क्लास लेते टाइम आपको खुद भी माइंड के ऊपर प्रेशर देना है, क्योंकि आप एग्जाम में बैठोगे और वहां भी आपको क्या देना पड़ेगा? माइंड के ऊपर प्रेशर। तो मेरे बच्चों आप जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए कि इनमें से जो रिलेक्टेंस जो वर्ड है उसका सही सिनोनिम्स कौन सा है। अगर हम बात करें इनके ऑप्शंस की, जो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है अफेक्शन। अफेक्स का मतलब हो जाता है लगाव। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका उसका मीनिंग हो जाता है लगाव। अफेक्शन का मतलब ही क्या होता है? लगाव। हम बात करें अगले ऑप्शन की, तो वो है हमारा अटैचमेंट। और अटैचमेंट भी हो जाता है, और अटैचमेंट का मतलब भी हो जाता है लगाव। अटैचमेंट का मतलब भी क्या हो जाता है? लगाव। बात करूं अगले वर्ड की, तो है अटैचमेंट। और अटैचमेंट का मतलब हो जाता है आसक्ति। आसक्ति या लगाव। मैं बात करूं केयर, अगले ऑप्शन की, तो है केयर। और केयर का मतलब भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि देखभाल करना। मैं बात करूं ऑप्शन डी की, तो वो है अनविलिंग्स। और अनविलिंग्स का मतलब भी हो जाता है कि अनिच्छा, यानी इच्छा न होना। विलिंग, विलिंग का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है इसके ऊपर आप ध्यान दो, वर्ड के ऊपर ध्यान देना सीखो मेरे बच्चों। आपको अगर इंग्लिश में वकेब तैयार करना है तो आपको क्या करना है? आपको वकेब को रूट वर्ड से भी सीखना होगा, आपको वर्ड्स को तोड़ करके भी सीखना होगा। तो हम ध्यान दे इसकी तरफ। तो अन का मतलब हो जाता है ना, और जो विलिंग्स वर्ड है, विलिंग्स का मतलब होता है इच्छा। यानी कि अगर इच्छा नहीं है, विलिंग्स का मतलब इच्छा, हमने इसके आगे क्या जोड़ दिया? यू है ना, एन। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों? अनविलिंग। अनविलिंग्स का मतलब हो जाता है अनिच्छा। अन अनिच्छा। अगर हम बात करें इसके सही ऑप्शन की, तो हमारा सही ऑप्शन भी ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। अगर मैं चलो अगले वर्ड की तरफ, तो अगला जो वर्ड है हमारा वो है हंग्री। और हंग्री वर्ड जो बना है वो बना है हंगर से। और हंगर वर्ड को के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि हंगर वर्ड का मतलब होता है भूखा। ये जो हंगर वर्ड है, आप लोग इन वर्ड को ना हल्के में मत लेना कि यार ये तो हंग्री रेसे शब्द आएंगे फाड़ देगा तेरा भाई तो पेपर को फाड़ के आ जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो वर्ड है इसके इनके जो ऑप्शंस हैं उनको भी देखना मेरे बच्चों। क्योंकि जो आप जाकर के अटकोगे तो वहां कहाँ जाके अटकोगे? ऑप्शंस में। जो वर्ड है वो चाहे इजी हो या कठिन हो, ऐसे सरल हो या आसान हो, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है मेरे बच्चों। जितना प्रीवियस क्वेश्चन में जितने भी पीवाई के क्वेश्चन है आपको कम से कम इनको तो लगा देना ही है एक बार। अगर आप सिर्फ इनको भी लगा करके जाओगे तो भी 70% चांस है आपके सेलेक्ट होने की। क्योंकि 60 से 70% जो क्वेश्चन है वो हमेशा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और मैं बात करूं खास करके राजस्थान की, तो राजस्थान के एग्जाम्स की तो विशेषता यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, यानी कि सभी लोग आलस से भरे हुए हैं यार
कि वो सोचते हैं कि कौन करेगा इतना माथापच्ची। और ऐसे भी जानते हो राजस्थान का जो शिक्षा का जो ढांचा है वो कैसा है, रोज पेपर लीक वगैरह मामले आते रहे, तो आप जानते हो वो कैसा पेपर बनाते हैं। तो पेपर ज्यादा कठिन नहीं आएगा, बस वो किस पर बेस्ड होगा, वो बेस्ड होगा प्रीवियस क्वेश्चंस पर। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेना है। और आप ये जो क्लास है वो भी पूरी सिनोनिम्स है वो भी पूरे पिछले वर्षों में आए हुए हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस क्लास का भी कम से कम एग्जाम से पहले इन क्लासेस का दो से तीन बार रिवीजन कर लेना। एक क्लास को 2 से 3 बार देख लेना। आपको ना कोई नोट्स बनाने हैं ना कोई बुक खरीदनी है, बस आप एक काम करना, स्पीडोमीटर पे लगा करके इसी क्लास को 2 से 3 बार देख लेना मेरे बच्चे, आपका काम हो जाएगा। हम बात करें इस वर्ड की, तो हमारा जो वर्ड था वो था हंगर, हंग्री। हंग्री जो वर्ड बना है वो है बना है हंगर से। और जो हंग्री वर्ड है इसका मतलब हो जाता है भूखा, यानी जो भूखा व्यक्ति होता है उसका मतलब उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, हंग्री का। हमारा जो अगला वर्ड है वो है ईगर। और ईगर का मतलब होता है उत्सुक रहना या उत्सुक रहना। जो ईगर वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, उत्सुक रहना, उत्सुक रहना। उत्सुक रहना। मैं अगर बात करूं अगले वर्ड की तो वो है ग्रीडी। और ग्रीडी का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि ग्रीडी का मतलब होता है लालची। जो ग्रीडी है उसका मतलब होता है लालची। आपने बच्चों ने पढ़ी भी होगी, आपने पढ़ी भी होगी 6ठी 7वीं क्लास के अंदर ग्रीडी डॉग की स्टोरी, एक लालची कुत्ते की कहानी। तो ये उसी लालची कुत्ते के लिए जो वर्ड यूज किया गया था, ये वही वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीडी। ग्रीडी मतलब हो गया लालची। अगर मैं बात करूं अगले वर्ड की तो है स्टारविंग। और स्टारविंग शब्द का वर्ड का मीनिंग हो जाता है भूखा। तो ये जो वर्ड है इसका मतलब ही हो जाता है भूखा। मैं बात करूं अगले वर्ड की तो वह अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड वर्ड का मतलब ही मेरे बच्चे हो जाता है असंतुष्ट। आप इस वर्ड को भी देख सकते हो कि जो सेटिस्फाइड वर्ड है उसी जो सेटिस्फाइड वर्ड है उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है मेरे बच्चों, संतुष्ट। जो सेटिस्फाइड है उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, संतुष्ट। और इसके आगे हमने क्या जोड़ दिया अन, तो ये हो गया अनसेटिस्फाइड। यानी कि जो अनसेटिस्फाइड वर्ड है वो किसका एंटोनिम्स है, वो सेटिस्फाइड का एंटोनिम क्या है, अनसेटिस्फाइड। तो जो हमारा जो अनसेटिस्फाइड वर्ड है उसका मतलब हो जाएगा असंतुष्ट, असंतुष्ट। तो मेरे बच्चों हमारा जो वर्ड था हंग्री जिसका मीनिंग निकलती थी भूखा, तो हमारा जो उसका सही ऑप्शन है वो हमारा हो जाता है स्टारविंग। स्टारविंग मीनिंग मीन्स हो जाएगा भूखा। मेरे बच्चे मैं चलूँ अगले वर्ड की तरफ। जो हमारा जो अगला वर्ड है वो है पेस्टर। और जो पेस्टर वर्ड है वो भी राजस्थान एलडीसी 2018 के अंदर पूछा गया है, तो आप इस वर्ड को भी देख करके इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा जो अगला वर्ड है वो है पेस्टर। आप मैं ये करता हूं तब तक आप इन वर्ड को पढ़िए ताकि आपका रिवीजन तो हो कम से कम। जो पेस्टर वर्ड है इसका मीनिंग हो जाता है एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ कर परेशान करना। यानी कि जो पेस्टर वर्ड है इसका मतलब हो जाता है एक ही यानी कि सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ करके परेशान करना। मेरे बच्चे अगर मैं इस पेस्टर वर्ड की बात करूं तो ये वर्ड उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अभी आपको कहते हैं कि यार तेरे को तो तैयारी करते हुए 2 साल हो गए, तेरे को तो 5 साल हो गए, अभी तक तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमें बार बार रोज टोकते हैं, हम कहीं भी मिल जाए, रास्ते में चलते हुए मिल जाए, चाहे किसी त्योहार पे उनके घर पे जाए या वो हमारे घर पे आए, वो जब भी आते हैं तो उनका जो फर्स्ट जो इरिटेट करने वाला क्वेश्चन होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो यही होता है। और वो यही सेम क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि यार तुझे तो तैयारी करते हुए 2 से 3 साल हो गए, आखिर तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो मेरे बच्चों आपको उन सभी लोगों की जो जबान है उन पे लगाम लगानी है, और अगर आपको लगाम लगानी है तो आपको सरकारी बाबू बनना ही होगा। बाबू वर्ड का नाम लेते हैं आपके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, मुझे पता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सरकारी बाबू की। तो आपको सरकारी बाबू बनना होगा ताकि जो ये टेस्टर टाइप के लोग होते हैं, आप उनका जो क्वेश्चन होता है आप उस क्वेश्चन का जवाब दे सको।
मेरे बच्चों आपको जो क्वेश्चन है वो आपको सरकारी बाबू, आपको क्या क्या बन करके देना है? सरकारी बाबू। आपको सरकारी बाबू बन करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं बात करूं स्पेस्टर की, तो स्पेस्टर वर्ड का मीनिंग हो गया एक ही क्वेश्चन बार बार पूछकर परेशान करना। अगर हम आगे चले पढ़ाई की तरफ, तो इसके जो 4 ऑप्शन है वो फर्स्ट है कंसल, सेकंड है एनोई, सी है ग्रेटिफाई और डी है टॉर्चर। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है कंसोल। कंसोल का मतलब हो जाता है सांत्वना, सांत्वना देना, सांत्वना देना, यानी किसी को ढाढ़स बढ़ाना, ढाढ़स बढ़ाना, सांत्वना देना, ढाढ़स बढ़ाना या सांत्वना देना। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो एनोई। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है एनोई, और एनोई का मतलब हो जाता है किसी को परेशान करना, बहुत ज्यादा परेशान करना, बहुत बहुत ज्यादा परेशान करना। अगर मैं बात करूं देसी भाषा में इस वर्ड की, तो देसी भाषा में इस जो वर्ड है उसका मतलब हो जाता है रांधना। और ऐसा नहीं होता है कि आप बोलते हो कभी किसी व्यक्ति से परेशान हो जाते हो तो बोल देते हो कि यार तूने तो मुझको रांध के रख दिया है। तो जो रांधना जो वर्ड है उसी के लिए हम इंग्लिश में किस वर्ड का यूज करते हैं? एनोय का। तो एनोय जो वर्ड है उसका मतलब हो जाता है रांधना। हमारा जो अगला वर्ड है वो है ग्रेटिफाई। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है ग्रेटिफाई, और ग्रेटिफाई का मतलब होता है सामने वाले को खुश करना, टू प्लीज समवन, यानी टू प्लीज समवन, यानी कि टू प्लीज। जो प्लीज वर्ड है, ये जो प्लीज वर्ड है, इस प्लीज का मतलब वो रिक्वेस्ट करने वाला नहीं है मेरे बच्चे। यहाँ पर इस जो प्लीज वर्ड है इसका मतलब होता है खुश, खुशी देने वाला। जो प्लीज है, जो खुशी, जो खुश जो वर्ड है उसी के लिए भी हम प्लीज शब्द का यूज कर सकते हैं। तो टू प्लीज समवन, यानी कि किसी को खुश करना। किसी को खुश करने के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं, किसी को खुश करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है ग्रेटिफाई। हमारा जो अगला वर्ड है टॉर्चर, और इस टॉर्चर वर्ड से तो आप अनभिज्ञ नहीं हो, क्योंकि जो टॉर्चर वर्ड है उसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि मुझे पता है आप एक स्टूडेंट लाइफ चल रही है और आप अभी टॉर्चर इस तरीके से चल रहे हो। टॉर्चर का मतलब होता है किसी के ऊपर मेंटली या फिजिकली प्रेशर देना, या किसी को मेंटली या फिजिकली परेशान करना, वो क्या कहलाता है मेरे बच्चे? टॉर्चर। यानी किसी को माइंडली या फिजिकली हर्ट करना। किसी को माइंड लिया फिजिकली हर्ट करने के लिए हम जो वर्ड है उसका किसका यूज करते हैं मेरे बच्चे? हम टॉर्चर वर्ड का। जो हमारा वर्ड था पेस्टर, जिस पेस्टर का मतलब था एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ करके परेशान करना मेरे बच्चों, तो उसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा हो जाता है एनोई। एनोई का मतलब हो जाता है रांधना, यानी किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करना। और जो ये जो वर्ड है एनोई, इसका जो सिनोनिम्स है वो हो जाता है हमारा पेस्टर। मेरे बच्चों में अगर बात करूं हमारे जो अगले वर्ड की तरफ, तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है असेसिमुलेट। असेसिमुलेट, असेसिमुलेट का मतलब हो जाता है असेमिलेट। असेमिलेट का मतलब हो जाता है समावेशित करना, यानी एड हिमसेल्फ, यानी कि किसी भी चीज में खुद को ऐड कर देना। जैसे कोई किसी दो तीन दोस्तों का ग्रुप हो, वो कहीं पर के एक जगह खड़े हैं, आप जाकर के उन ग्रुप के अंदर क्या हो जाते हो मेरे बच्चों? ऐड। या फिर कोई और चीज मान लो, यानी किसी भी चीज के अंदर समावेशित होना ही, उसमें ऐड होना ही मेरे बच्चे क्या कहलाता है? असेसिमेट, यानी समावेशित होना। क्या कहलाता है मेरे बच्चे? समावेशित होना, समावेशित करना या समावेशित होना, समावेशित करना या समावेशित होना। हम बात करें इनके ऑप्शंस की, जो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डिस्ट्रीब्यूट। और जो डिस्ट्रीब्यूट वर्ड है इसका मतलब हो जाता है वितरण करना या बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूट है इसका मतलब हो जाता है वितरण करना, वितरण करना या बांटना। हमारा जो अगला वर्ड है वो है अरेंज, और अरेंज का मतलब हो जाता है व्यवस्थित, व्यवस्थित करना। हमारा जो अगला वर्ड है वो है रिसीव। रिसीव का मतलब हो जाता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब का मतलब हो जाता है साइंस की भाषा में, अगर साइंस की दृष्टि से साइंस के अंदर इस वर्ड का बहुत बार यूज होता है। एब्सॉर्ब,
एब्सॉर्ब का मतलब हो जाता है अवशोषण करना, और अवशोषण शब्द आपने बार बार पढ़ा होगा। तो एब्सॉर्ब जो वर्ड है उसका मतलब हो जाता है समावेशित करना या शामिल करना, यानी कि समावेशित करना, समावेशित करना, समावेशित करना या शामिल करना या अवशोषण करना, समावेशित करना, शामिल करना या अवशोषण करना। मेरे बच्चे में बात करूं हमारे अगले वर्ड की, तो मैं चलो अगले वर्ड की तरफ। जो हमारा जो अगला वर्ड है वो है जोवेनियल। जोवेनियल का मतलब, ये जो वर्ड है ये राजस्थान एलडीसी 2018 के अंदर पूछा गया है, और ये शब्द कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। तो ये अपने आप में एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जोवेनियल जो शब्द है, जुवेनाइल, ये जो जुवेनाइल जो वर्ड है इसका मीनिंग हो जाता है चिल्ड्रन। जुवेनाइल का मतलब हो जाता है चिल्ड्रन। जुवेनाइल जो वर्ड है उसका मतलब हो जाता है चिल्ड्रन। यानी जो जो कोर्ट होते हैं, जो पेनल कोर्ट्स होते हैं, उनके अंदर इस जुवेनाइल वर्ड का यूज किया जाता है। मेरे बच्चे आपने एक वर्ड भी पढ़ा होगा कि जुवेनाइल क्राइम, जुवेनाइल क्राइम, JOVENIL, जुवेनाइल क्राइम। जुवेनाइल क्राइम का मतलब हो जाता है क्राइम बाय चिल्ड्रंस, क्राइम बाय, क्राइम बाय चिल्ड्रंस। तो जुवेनाइल शब्द का आप समझ गए होंगे। तो जुवेनाइल वर्ड है वो हमारा लिए जाता है मेरे बच्चों के लिए। जो बच्चे जो वर्ड है, जो हिंदी में जो बच्चे शब्द है, उसी को इंडेक्ट करने के लिए, उसी को बताने के लिए, उसी को दर्शाने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं जुवेनाइल। हम बात करें इनके ऑप्शंस की, तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाता है न्यूबाइल, जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा हो जाता है एडल्ट, जो थर्ड ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा चाइल्डिश, और जो हमारा जो लास्ट ऑप्शन होता है मेरे बच्चे वो हो जाता है मैच्योर। मैं बात करूं इस न्यूबाइल वर्ड की, तो ये होता है महिलाओं से संबंधित है। ये जो वर्ड है ये वर्ड किससे संबंधित है मेरे बच्चे? महिलाओं से, महिलाओं से संबंधित। यानी कि जो व्यक्ति, जो महिला वयस्क हो जाती है, जो महिला शादी योग्य हो जाती है, हम उस महिला को अंग्रेजी में बताने के लिए किस वर्ड का यूज करते हैं? न्यूबाइल वर्ड का। यानी कि महिलाओं से संबंधित ये जो वर्ड है वो किससे संबंधित है मेरे बच्चे? महिलाओं से संबंधित। यानी कि अगर कोई लड़की या कोई महिला, कोई लड़की अगर शादी योग्य हो जाती है, यानी कि अगर कोई लड़की वयस्क हो जाती है, तो उस वयस्क लड़की को हम बताने के लिए किस वर्ड का यूज करते हैं मेरे बच्चे? न्यूबाइल का। मैं बात करूं अगले ऑप्शन की, जो हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है एडल्ट, और एडल्ट का मतलब जो होता है युवा या वयस्क, या वयस्क। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है चाइल्डिश, और चाइल्डिश का मतलब भी हो जाता है बचकाना। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बचकानी हरकतें करता है या जिसका बचपना अभी गया नहीं है। यानी चाइल्डिश का मतलब हो जाता है बचकाना। आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। जो मैच्योर है, मैच्योर से वर्ड है, उसका मतलब हो जाता है मेरे बच्चे वयस्क। अगर मैं बात करूं इसके इन ऑप्शंस की, तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि यार ना तो ये हो सकता है इसका ऑप्शन, ना ये बचकाना हो सकता है, ना सॉरी ना ये एडल्ट हो सकता है, ना ये मैच्योर हो सकता है। तो मेरे बच्चे हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा चाइल्डिश, यानी बचकाना, यानी बच्चों से रिलेटेड, यानी बच्चों से रिलेटेड जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है मेरे बच्चों? हमारे यहाँ जुवेनाइल। मेरे बच्चों जुड़े रहे, लगातार जुड़े रहे हमारे साथ में, अपनी एनर्जी को डाउन मत होने दीजिएगा, क्योंकि हम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप उसी तरह से हमारा भी सपोर्ट बनाए रखिएगा और जुड़े रहे गुरु शरण क्लासेज खेजरोली के यूट्यूब चैनल से लगातार, क्योंकि यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एलडीसी का संपूर्ण सिलेबस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर जाकर के आपको किसी भी प्रकार का कोई कोर्स नहीं खरीदना है। बहुत हो गई चौचलेबाजी, क्योंकि अब हम करा रहे हैं फ्री में संपूर्ण सिलेबस। तो दोस्तों बस आपको हमारा एक काम करना है, वो छोटा सा काम है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है। मेरे बच्चे, मैं बात करूं हमारे जो अगले वर्ड की, तो हमारा जो अगला वर्ड है वह है डेस्पाइस। हमारा जो अगला वर्ड है वो है डेस्पाइस। मेरे बच्चे, ये जो डेस्पाइस वर्ड है वो भी राजस्थान एलडीसी 2018 में पूछा गया है। तो दोस्तों, तो ये जो वर्ड है वो भी राजस्थान एलडीसी 2018 में पूछा गया है, और ये जो वर्ड है
वो भी बार बार पूछा जाने वाला वर्ड है, यानी जो शब्द है इसको भी आप हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, लगभग 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो जो हम जो वर्ड की बात कर रहे थे वो था हमारा डेस्पाइज, और इसका मीनिंग हो जाती है हमारी नफरत करना या घृणा करना, यानी टू हेट समवन, यानी किसी से घृणा करना या नफरत करना, नफरत करना या गणना करना। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा इन स्पाइट ऑफ, और इन स्पाइट ऑफ का जो मीनिंग है वो हो जाता है मेरे बच्चे के बावजूद। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है हेट, और हेट का मीनिंग हो जाता है नफरत या जो विरोध करता है, यानी नफरत करने वाला। मेरे बच्चे मैं बात करूं, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इन स्पाइट ऑफ, और इन स्पाइट ऑफ का मतलब हो जाता है के बावजूद, के बावजूद। क्योंकि जो इन स्पाइट ऑफ है वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, प्रीपोजिशन है। जो इन स्पाइट ऑफ जो वर्ड दिख रहा है आपको वो क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का मतलब हो जाता है के बावजूद। अगर मैं चलूं अगले ऑप्शन की तरफ, तो हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है हेट, हेट का मतलब हो जाता है नफरत करना। मैं बात करूं एंटागोनाइज, तो एंटागोनाइज जो शब्द है, जो वर्ड है, उसका मतलब भी मेरे बच्चे हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो बात बात पर विरोध करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हर बात पर विरोध करता है। आपके यहाँ भी एक ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जिनको आप किसी चीज के लिए बोलते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ाई में रुचि नहीं रखती, वो कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हर किसी के घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है तो उसको सपोर्ट करने के बजाय बार बार उसका विरोध करता है कि नहीं तुझे ऐसा नहीं करना है। तो पर आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने भी बोला कि पढ़ाई करने में रुचि नहीं रखता, अगर आपकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है तो मत करो। लेकिन मेरे बच्चे, आप सबको पता है कि जो कंपटीशन है वो बहुत हो चुका है, और जो बेरोजगारी है वो अपनी चरम सीमा पर है। तो आगे आने वाला समय है तो एक बहुत ही खराब समय आने वाला है, तो आप लगातार अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और सीरियस होकर के पढ़ाई जारी रखिए। मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि आपको अपने लिए नहीं, अपने सपनों के लिए पढ़ना है, अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ना है, क्योंकि वो जो है वो अपने सपनों को त्याग करके आपके सपनों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो आपको अपने सपने नहीं, उन्हीं के सपनों को साकार करना है, क्योंकि अगर उन्हीं के सपने साकार होंगे तो आपके सपने मेरे बच्चे अपने आप साकार हो जाएंगे। तो आपको लगातार मेहनत करती रहनी है। हमारा जो वर्ड है वो था एंटोगोनाइज, और एंटोगोनाइज मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो हर चीज का विरोध करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज का विरोध करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज का विरोध करता है वो क्या कहलाता है, एंटोगोनाइज। आप भी बोल सकते हो कि तू तो यार एंटोगोनाइज है, सामने मत बोल देना, उन्हें वही चाटे रखा देगा आपके। हमारा जो अगला वर्ड है वो हमारा है पेनालाइज। पेनालाइज जो वर्ड है उसका मतलब ही हो जाता है मेरे बच्चे की सजा देना, सजा देना। ये जो पेनालाइज जो वर्ड है वो लिया गया है PENAL, पेनल कोर्ट से। आपने ये नाम सुना होगा अच्छी तरीके से, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, पेनल कोर्ट। पेनल कोर्ट एक ऐसी कोर्ट होती है, एक ऐसी अदालत जहाँ पे सजा सुनाई जाती है, जहाँ पे जो दोषी होते हैं उनको जो सजा सुनाई जाती है वो कहाँ पे सुनाई जाती है मेरे बच्चे, पेनल कोर्ट में। और इसी पेनल शब्द से लिया गया है पेनालाइज, और इस पेनालाइज शब्द का भी अर्थ है जो क्या हो जाता है मेरे बच्चे, सजा देना, सजा देना। अगर मैं बात करूं अगले वर्ड की, तो हमारा जो अगला वर्ड है वो हो जाता है फेबल। ये जो फेबल वर्ड है वो भी राजस्थान LDC 2018 में पूछा गया वर्ड है, मुझे शायद 2018 में भी पूछा गया था, तो आप इस वर्ड को भी हल्के में नहीं ले सकते। ये जो फेबल वर्ड है वो भी राजस्थान LDC 2018 में पूछा गया था। मैं बात करूं इनके ऑप्शंस की, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है वीक। वीक का मतलब हो जाता है मेरे बच्चे कमजोर, वीक का मतलब हो जाता है कमजोर। अगला जो ऑप्शन है वो है स्ट्रोंग। स्ट्रोंग मतलब मेरे स्ट्रोंग का जो मीनिंग है मेरे बच्चे वो हो जाता है मजबूत। क्या हो जाता है, मजबूत। मैं बात करूं अगले वर्ड की, तो अगले ऑप्शन की, तो मेरे बच्चे वो है इल, और जो इल है इसका मतलब हो जाता है बीमार। मैं बात करूं अगले ऑप्शन की, तो वह है शाई,
और साई जो वर्ड है इसका मतलब हो जाता है शर्म करने वाला यानी कि शर्मिला। यानी जो शर्मिला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साई पर्सन, यानी कि शर्म करना, यानी कि जो शर्म करने वाला व्यक्ति होता है तो क्या कहलाता है, साई। और जो हमारा जो फेबल वर्ड है, इस फेबल वर्ड का मीनिंग भी मेरे बच्चे जो हो जाता है वो है जो कमजोर, यानी जो कमजोर होता है उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेबल। अगर हम बात करें इसके सही ऑप्शन की तो जो सही ऑप्शन है वो मेरे बच्चे हो जाता है इसका वीक। अगर मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं इसके अगले वर्ड की तो हमारा जो अगला वर्ड है वो हो जाता है डोरमेंट। हमारा जो अगला वर्ड है वो है डोरमेंट। और ये जो डोरमेंट वर्ड है वो भी राजस्थान एलडीसी 2018 और 2017 दोनों दोनों एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, और वो भी 2017 के अंदर तो 2 शिफ्टों में पूछा गया था लगातार। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है जिसका मीनिंग निकलता है मेरे बच्चे सुसुप्त, अर्थात जो एक्टिव नहीं है। यानी इसका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है सुसुप्त, सुसुप्त अर्थात नॉन नॉन एक्टिव, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक्टिव नहीं रहता है, बिल्कुल ढीला। अभी जो हमने एक वर्ड की बात की थी कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ढीला ढाला रहता है, बिल्कुल आलसी रहता है, बिल्कुल उसी व्यक्ति की बात हो रही है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट अर्थात सुसुप्त अर्थात नॉन एक्टिव व्यक्ति। हमारा जो इसके इनके बात करें इनके ऑप्शंस की तो इनके ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको तो आपको देखते उड़ा देना है क्योंकि वो है मॉडर्न। और मॉडर्न शब्द से आप अच्छी तरह से कैसे वाकिफ हो गया, यानी जो नया या नवीन है उसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, मॉडर्न। अगर हम चले इसके अगले ऑप्शन की तरफ तो इसका अगला ऑप्शन है वो है मेरे बच्चे परमानेंट। और जो परमानेंट वर्ड है इसका मतलब ये हो जाता है स्थायी। अगर मेरे बच्चे में बात करूं इसके अगले ऑप्शन की तो है एनिशियंट। और जो एनिशियंट वर्ड है इसका मतलब ये हो जाता है प्राचीन या आदि मानव के समय की। तो अगर हमारे सामने ये तीनों ऑप्शन कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो मेरे बच्चे हमारे 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 पास में लास्ट के अंदर जो वर्ड बचा है लास्ट में वो कौन सा बचा है, इनएक्टिव। यानी जो इनएक्टिव जो वर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगर एग्जाम के अंदर अगर आपको एक दो वर्ड की अगर मीनिंग भी पता है तो भी आप हर वर्ड का आंसर करके आ सकते हो मेरे बच्चे। इसीलिए आपको हर वर्ड को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और हर वर्ड की मीनिंग समझनी है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यही तक थी। मिलते हैं आपके साथ में एक अगली बार एक फिर से एक नई और अनोखी क्लास के साथ में, क्योंकि हमने शुरुआत की है मैं बात करूं, हमने जो शुरुआत की है मेरे बच्चे, हमने जो किया वो है राजस्थान एलडीसी का जो इंग्लिश का सिलेबस है, तो इंग्लिश का सिलेबस पल्स राजस्थान जीके है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जो राजस्थान जीके है वो हमारे राहुल जी सर पढ़ा रहे हैं। और जो राहुल जी सर का मैं बता दूं, आप एक बार क्लास लेके देखना मेरे बच्चों, राहुल जी सर से अगर आप एक बार जीके पढ़ लोगे तो आपको किसी और टीचर के पास जिंदगी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल हंसमुख स्वभाव के धनी है वो व्यक्ति। बिल्कुल हंसते मुस्कुराते आपको कब जीके आपको रटवा देंगे, आपको खुद को भी पता नहीं होगा। तो आपको मेरे बच्चे यहाँ पे जो हमारा जो चैनल है उस पे हमारा जो यूट्यूब चैनल है गुरु शरण क्लासेज, खेजरोली। मेरे बच्चों आपको क्या करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने चहेतों के पास ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करना है। और आप जुड़े रहे हमारे साथ इंग्लिश और राजस्थान एलडीसी की भर्ती के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे करा रहे हैं राजस्थान एलडीसी की वैकेंसी के लिए इंग्लिश और राजस्थान जीके का मैराथन लेकर के आ रहे हैं मेरे बच्चे। अगर मैराथन अगर हम किसी कारण की वजह से अगर नहीं भी हो पाता है तो मेरे बच्चे हम यहाँ पे इंग्लिश और राजस्थान का जो पूरा सिलेबस है मेरे बच्चे वहां पे फ्री में करा रहे हैं। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और राजस्थान जीके और इंग्लिश की आप टेंशन बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि वो पूरा कंटेंट हम आपको यहाँ से तैयार करके देंगे। आपको बिल्कुल क्या करना, आपको सिर्फ क्या करना है, हमारी जो क्लास है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि जो क्लास है वो कैसी लगी। और आपको क्या करना है कि लगातार हमसे जुड़े रहना है और कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए इन क्लासेज का। आपको दोबारा जिंदगी में मैं गारंटी देता हूं मेरे बच्चे कि आपको जिंदगी में दोबारा को ना तो
सिनोनिम्स के लिए यानी वोकैब के लिए, ना ग्रामर के लिए। जिंदगी में दोबारा किसी टीचर के पास आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, चाहे वो फिर आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाना। लगातार जुड़े रहे। धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। आपका और हमारा आज का साथ यही तक था। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई क्लास में। थैंक